कितीही येऊ द्या अवघड मिशन, मागे हटणार नाही आमचं कोकण. भेटू संकट सोडू तन मन, शिकून मोठं व्हायचं हा एकच पण. कारण आमच्या सोबत आहे कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्हचं खास मिशन. स्मार्ट कोकणचं डिजिटल एज्युकेशन. अत्याधुनिक स्टुडिओतून टीचिंग, वाडी वस्तीपर्यंत पोहोचलेलं केबल टीव्ही नेटवर्क, लाखो दर्शकांशी जोडलेलं युट्यूब चॅनल, फेसबुक पेज आणि लाईव्ह टीव्हीचं ऍप. म्हणूनच आता ई लर्निंगचं नवं समीकरण. स्मार्ट कोकणचं डिजिटल एज्युकेशन. पहा फक्त कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह वर. नमस्कार, मी सौ सुरेखा श्यामसुंदर परब, प्राथमिक शिक्षिका, शाळा कोलगाव नंबर 2, तालुका सावंतवाडी, जिल्हा सिंधुदुर्ग. बालमित्रांनो, आज आपण विषय हिंदी इयत्ता 6वी या हिंदी विषयाकडे वळणार आहोत. आणि इयत्ता 6वीचा एक पाठ आहे, एक कविता आहे, बसंती हवा. ती कविता आज आपण शिकणार आहोत. तो चलो बच्चों चलते हैं कक्षा 6 की ओर. कविता का नाम है बसंती हवा. तो बसंती हवा इस कविता के कवि है केदारनाथ अग्रवाल जी. सबसे पहले केदारनाथ अग्रवाल जी, इनका हम लोग जीवन परिचय कर लेते हैं. बसंती हवा कविता के कवि है केदारनाथ अग्रवाल जी और इनका जन्म 1 अप्रैल 1911 में हुआ था. उनका मृत्यु 22 जून 2000 को हुआ था. उनकी प्रमुख रचनाएं हैं देश देश की कविताएं, अपूर्वा, आग का आईना, पंख और पतवार, पुष्पदीप. ये केदारनाथ जी अग्रवाल छायावादी युग के प्रगतिशील कवि माने जाते हैं. प्रस्तुत बसंती हवा कविता में उन्होंने बसंती हवा का अटखेलियों का वर्णन बहुत अच्छी तरीके से और सुंदर रूप से विवरण और वर्णन किया है. तो चलते हैं इस कविता की ओर. कक्षा 6 विषय हिंदी के पान 4 पर ये कविता है और इस कविता में इस 4 नंबर पान पर ही एक स्वयं अध्ययन के रूप में चित्र दिए गए हैं. तो चलते हैं इस चित्र को देखने के लिए. इस चित्र में पहला चित्र है किसान, दूसरा है बैल, तीसरा है आम का पेड़, पहाड़, चिड़िया और झरना. इनमें से किसी भी एक चित्र को देखकर आपको रंग भरना है बच्चों, और उसके बारे में आपको 4 या 5 वाक्य अपने नोटबुक में लिखने हैं. बाद में चलते हैं बसंती हवा कविता की ओर. प्रकृति की सुंदरता का वर्णन इस कविता में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने बहुत सुंदर तरीके से किया है. तो बसंती हवा कविता में क्या कहते हैं कवि, देखिए. हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ. तो बसंती हवा यानी क्या बच्चों? तो बसंत ऋतु में बहने वाली हवा, उसे बसंती हवा कहते हैं. मराठी महीने का अंत का जो महीना होता है वो फाल्गुन होता है और शुरू का महीना होता है वो चैत्र होता है. तो फाल्गुन और चैत्र के बीच में जो ऋतु आता है वो ऋतु है बसंत ऋतु. और बसंत ऋतु में बहने वाली ये हवा, इसलिए वो बसंती हवा कहलाती है. मतलब सर्दी का मौसम कम होने लगता है और गर्मी की शुरुआत होने लगती है, तभी ये बसंती हवा बहने लगती है. तो बसंती हवा क्या कहती है बच्चों, देखो. तो तुम सब लोग मेरी ये बात सुनो कि मैं अनोखी हवा हूँ. बसंती हवा क्या बोलती है, देखो बच्चों, कि मैं अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ. बावली यानी क्या,
सीधी सी हूँ, सादी सी हूँ। और मैं मस्त मौला हूँ। मस्त मौला यानी क्या? मन मौजी। मेरा मन जिधर चाहता है उधर मैं इधर उधर घूमती हूँ, फिरती हूँ। इसी तरह मैं एक मन मौजी हूँ। मुझे किसी की फिक्र नहीं है। फिक्र यानी कि चिंता। मुझे किसी की भी फिक्र नहीं है, चिंता नहीं है। मैं एक निडर हूँ। मुझे किसी का डर भी नहीं है। ऐसी मैं मस्त मौला हूँ, मन मौजी हूँ। मेरा मन जहाँ चाहता है वहाँ मैं इधर उधर घूमती हूँ और फिरती भी हूँ। मैं इसी तरह एक मुसाफिर अजब हूँ। मुसाफिर यानी कि यात्री। मैं अजब तरह की एक यात्री हूँ। हवा हूँ, हवा मैं बसंती हवा हूँ। बाद में ये बसंती हवा क्या करती है? देखो बच्चों, चढ़ी पेड़ महुआ। देखो, चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा किया कान में कू, उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुँची, वहाँ गेहूं में लहर खूब मारी, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। तो अब ये हवा इधर उधर घूमती फिरती महुए के पेड़ पर चढ़कर जा पड़ी। महुआ यानी का एक बड़ा वृक्ष होता है, जैसे कि आम का वृक्ष होता है, पीपल का वृक्ष होता है, उसी तरह महुआ नाम का एक वृक्ष होता है और उसे बड़े बड़े पत्ते भी लगते हैं। और ये बड़े पत्तों के साथ ये बसंती हवा खिलखिलाने लगी, नाचने लगी, उसके साथ खेलने लगी। और वो जो महुए के पेड़ को जो पत्ते थे ना बच्चों, तो वो ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगी और वो पत्ते हिलाते समय उसकी थप थप ऐसी आवाज़ आने लगी। और यहाँ ऐसे करते करते ये बसंती हवा धम से ज़मीन पर गिर पड़ी। और जितनी ज़ोर से वो ज़मीन पर गिर पड़ी, उतनी ही जल्दबाजी में, उतनी ही गति से वो आम के पेड़ पर जा चढ़ी। और आम के पेड़ पर जाकर या इस बसंती हवा ने क्या किया? देखो बच्चों, तो उसके कान में जाकर कू ऐसी आवाज़ निकाली। उसके ऊपर जाकर झकोरा लेना शुरू कर दिया। झकोरा यानी कि झोंका। झोंका लेना शुरू कर दिया। आम के पेड़ के कान में कू ऐसी आवाज़ निकाली, जैसे कि कोयल बोलती है कुहू कुहू। उसी तरह इस बसंती हवा ने आम के पेड़ के कान में कू ऐसी आवाज़ निकाली। बाद में ये बसंती हवा उतरकर नीचे आई और सीधे गेहूं के खेत में चल पड़ी। और गेहूं के खेत में जाकर इधर उधर वो लहराने लगी। इसी तरह ये हवा बसंती हवा है, इधर उधर घूमने वाली, फिरने वाली सुंदर हवा है। आगे ये बसंती हवा क्या करती है? देखो बच्चों, पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक, पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक, इसी में रही खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी, इसी हार को पा हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। इसी तरह ये बसंती हवा आगे चलकर क्या करती है? देखो बच्चों, तो पहर दो पहर क्या, पहर एक पहर यानी 3 घंटों का एक पहर होता है, प्रहर बोलते हैं उसे। तो ये 3 घंटे का पहर होता है। तो 3, 6, 9, 12 ऐसे बहुत देर तक, कितने ही वक्त तक ये बसंती हवा इधर उधर घूमने लगती है और एक खेत में आकर पहुंचती है। वो खेत होता है अलसी का। अलसी एक तिलहन का प्रकार होता है। जैसे कि सरसों का तेल निकालते हैं हम लोग, वैसे ही अलसी एक खेत होता है और उसे भी फूल लगते हैं। तो ये अलसी के खेत में ये बसंती हवा जा पहुंची। उसके बाजू में ही एक नारी सर पर अपने कलसी लेकर, गगरी लेकर खड़ी थी उस खेत को देखते हुए। तो हमारी बसंती हवा उस खेत में जा पहुंची और ज़ोर ज़ोर से वो अलसी के खेत को हिलाने लगी, मगर वो अलसी
जरा भी हिली नहीं, उसके फूल भी गिरे नहीं, और उसके बाजू में जो नारी देख रही थी कलसी के साथ, उसके सर से कलसी भी गिरी नहीं। तो हमारी बसंती हवा को उसकी हार माननी पड़ी। वो बहुत निराश हो गई और बाद में अंत में जाकर सरसों के खेत में जा पहुंची। सरसों का तेल निकालते हैं, और सरसों और अलसी ये दोनों ही तिलहन के प्रकार है। तो सरसों के खेत में जाकर ये बसंती हवा जा पहुंची, मगर उसने सरसों के खेत को जरा भी हिलाया नहीं, जरा भी झुलाया नहीं, क्योंकि क्या बच्चों, तो अलसी के खेत में वो हार मान चुकी थी। वो नारी के सर पर जो कलसी थी, उस हवा से वो कलसी भी गिरी नहीं थी और अलसी के फूल भी नहीं गिरे थे। इसीलिए वो निराश होकर, हताश होकर चुपचाप से सरसों के खेत में जाकर लहराने लगी। इसी तरह ये बसंती हवा हिलाती झुलाती, धीमी सी, शांत सी सरसों के खेत में लहराने लगी। तो बच्चों, इस कविता का हम लोग गायन करते हैं। मुझे लगता है आपको इसका सरल अर्थ समझ में आ गया होगा। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ, हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ, बसंती हवा हूँ। सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला। नहीं कुछ फिकर है, बड़ी ही निडर हूँ, नहीं कुछ फिकर है, बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। मुसाफिर अजब हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ, बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया। गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर। उसे भी झकोरा किया कान में कू, उसे भी झकोरा किया कान में कू। उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुँची, उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुँची। वहाँ गेहूँ में लहर खूब मारी, वहाँ गेहूँ में लहर खूब मारी, लहर खूब मारी। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ, बसंती हवा हूँ। पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक, पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक। इसी में रही मैं खड़ी देख अलसी, इसी में रही मैं खड़ी देख अलसी। लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया, मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया। गिरी पर न कलसी, गिरी पर न कलसी। इसी हार को पा हिलाई न सरसों, इसी हार को पा हिलाई न सरसों। झुलाई न सरसों, झुलाई न सरसों। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ, बसंती हवा हूँ। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ,
बसंती हवा हो। तो चलते हैं बच्चों इस कविता में आए गए नए शब्दों की ओर शब्द वाटिका में। तो इस कविता में आए गए नए शब्द है बावली। बावली यानी सीधी सी अपनी ही धुन में। मस्त मौला यानी मन मौजी। फिकर चिंता। महुआ एक प्रकार का वृक्ष। झकोरा यानी कि झोंका। पहर यानी प्रहर, जो 3 घंटों का एक पहर होता है। आगे है अलसी और सरसों, ये दोनों तिलहन के प्रकार है। और कलसी यानी कि गगरी, मटका जिसमें हम लोग पानी भरकर रखते हैं। तो बच्चों इस कविता के अंत में आपको एक स्वाध्याय अपने नोटबुक में लिखना है। दिए गए शब्दों के लययुक्त शब्द लिखो। लययुक्त यानी क्या अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स और मराठी में बोलते हैं यमक जुळणारे शब्द। तो हिंदी में हम लोग बोलते हैं लययुक्त शब्द लिखो, जैसे कि सरसों बरसों। उसी तरह आपको ये शब्द लिखने हैं। पहला शब्द है हवा, बावली, महुआ, अलसी। हवा, बावली, महुआ और अलसी, ये सब शब्दों के लययुक्त शब्द आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। तो बच्चों मुझे लगता है आप सबको ये बसंती हवा समझ में आ गई होगी, उसका गान भी आपके समझ में आ गया होगा। तो इस कोरोना की महामारी में आप तक हम लोग पहुंच नहीं सकते हैं, मगर सिंधुदुर्ग लाइव चैनल ने जो हमें ये मंच उपलब्ध करके दिया है और आप तक हम लोग सीधी तरह से पहुंच सकते हैं। तो सिंधुदुर्ग लाइव चैनल का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मैं उनकी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आप लोग भी घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई भी कीजिए। धन्यवाद। तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।